आज हम अय्यूब की केस स्टडी देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने शैतान के सामने और पूरे स्वर्गदूतों के सामने इस बात को गर्व किया कि देखो वो मेरा दास है, वो खराई से चलता है, वो सीधाई से चलता है, बुराई से दूर रहता है। तो आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले बड़ी बात जो अय्यूब के विषय में लिखा है, वो उच्च देश का निवासी था और वो अमीर था। उसके घर में कोई भी कमी घटी नहीं थी और उसके लिए लिखा है कि वो खराई से चलने वाला मनुष्य था, सीधाई से चलता था और बुराई से दूर रहता था। वो प्रतिदिन अपने परिवार के बारे में सोचा करता था और अपने परिवार के लिए वो हमेशा जागरूक रहता था और उनके लिए होम बलि चढ़ाया करता था। उसके 7 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं और बारी बारी वो एक दूसरे के घर जाकर खाना पीना किया करते थे। बाइबल में वहाँ पर पढ़ सकते हो आप। और जब भोज के दिन पूरे हो जाते तो वो उनको बुलाता, उनको पवित्र करता और गिनती के हिसाब से होम बलि चढ़ाता और सोचता कि कदाचित मेरे पुत्रों ने कुछ गलती किया, पाप किया होगा और परमेश्वर को छोड़ दिया होगा। एक धर्मी व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति जो परमेश्वर की खराई से चलता था और परमेश्वर के डर भय में जीता था और बुराई से दूर रहता था। हमको क्या सीखने के लिए मिलता है? हमको सीखने के लिए मिलता है कि हम भी जब बुराई से दूर रहते हैं, खराई से जीवन जीते हैं, सीधाई से जीवन जीते हैं, तो ये सब जो हैबिट है हमारे, वो परमेश्वर यहोवा के पास पहुंच जाता है और परमेश्वर यहोवा आपके विषय में आपको देखने लगता है, आपको नोटिस करता है। वो आपके लिए ज़्यादा गर्व महसूस करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और उसके नाम को रोशन करें और उसके लिए गर्व का कारण ठहरें। और अय्यूब जो था वो गर्व का कारण ठहर रहा था। वो हर समय अपने परिवार के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, उसके लिए वो होम बलि चढ़ाया करता था और अपने आप को परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र रखता था और परमेश्वर का भय मानता था। और वो ना ही प्रचारक था, ना ही पास्टर था, ना इवेंजलिस्ट था, कुछ भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। वो परमेश्वर का भक्त था और परमेश्वर की भक्ति में वो लीन रहता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को वो पूरा करता था। क्या हम भी इस क्वालिटीज़ जो अय्यूब में पाई जाती है, क्या हम उसको पूरा कर पाते हैं? यदि हम पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो क्या हम उसको पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं? क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे संघर्ष को देखता है। हमारा जो संघर्ष है कि हम बेहतर बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए डरवैया बनना चाहते हैं, परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं, वो सब क्वालिटी जो अय्यूब में थी, उस क्वालिटी को पाने के लिए जब हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर हमें अप्रिशिएट करता है और हमें आशीषित करता है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं और बाइबल कहती है कि एक दिन परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर उपस्थित थे एक जगह पर और वहाँ पर शैतान भी आया और परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ से आता है? तो शैतान कहता है मैं पृथ्वी से डोलता डालता आया हूँ। और फिर परमेश्वर पूछते हैं कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो दूसरों के जैसा नहीं है, किसी और मनुष्य के जैसा नहीं, वो सीधा खरा पर मेरा भय मानने वाला है। परमेश्वर ने शैतान के सामने गर्व किया। कब वो दिन आएगा कि जब हमारे विषय में भी परमेश्वर गर्व करेगा और सब लोगों से कहेगा स्वर्ग में कि देखो ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी को वो मेरा भय मानते हैं, मेरे डरवैये हैं और खराई से चलते हैं। हमको भी परमेश्वर को प्राउड महसूस करवाना है और हमें भी मेहनत करना है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल सकें। और वहाँ पर फिर वार्तालाप होता है और शैतान बोलता है क्या वो बिना हानि के या बिना लाभ के नहीं मानता है? एक बार क्या कर उसको क्या कर दे, उसके चारों ओर आग के बाड़े को हटा दे। तब परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तू क्या करना, उसके शरीर को मत छूना, बाकी संपत्ति को तू छू सकता है। और हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि शैतान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर चोर डाकू आते हैं, उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं, उसके जानवरों को लूट लेते हैं और उसके जितने भी बच्चे थे वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर शैतान को परमेश्वर ने अधिकार दिया अय्यूब की ज़िंदगी पर आने के लिए, उसकी संपत्ति पर अधिकार दिया, लेकिन वहाँ पर शैतान नहीं आया कहीं पर। यदि आप आगे पढ़ोगे तो ये सब बातें जो स्वर्ग में हुई है पृथ्वी पर वो कहीं दिखाई नहीं देती है। वहाँ पर तो चोर डाकू आए और वहाँ पर तो प्राकृतिक आपदा हुई, तूफानों में उसमें उसके बच्चे लोग मर गए, लेकिन वहाँ पर कहीं लिखा है क्या कि शैतान आया और उसने उसकी संपत्ति को लूट लिया? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन आत्मिक रूप से शैतान ने क्या किया, उसके घर परिवार सबको तहस नहस कर दिया। जब भी शैतान आता है तो आपकी संपत्ति पर सबसे पहले हमला करता है, आपके बाल बच्चों पर हमला करता है। और कैसे हमला करता है? क्या वो खुद आकर करता है कि वो इनडायरेक्ट करता है? इन बातों को आप इस वचन से समझ सकते हो जैसा कि अय्यूब में लिखा है। और उस तरीके से शैतान ने उसके घर परिवार सबको नष्ट कर दिया। लेकिन तब भी अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा, जो उसका मेरा फेवरेट लाइन है, वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य रहे। उसने परमेश्वर की महिमा की। और हर जगह जब वो इस बात को कहता तो लिखता है बाइबल में कि उसने परमेश्वर का अनादर नहीं किया बल्कि परमेश्वर की महिमा किया। जब भी हमारे पास दुख तकलीफ आता है तो क्या हम परमेश्वर का आदर करते हैं कि अनादर करते हैं? इस बात को स्वर्ग में देखा जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भी ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हाथ उठा करके परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करनी चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं घोर से भरे अंधकार की तराई में होकर भी चलूँ, उस तराई के घोर की तराई के अनुभव तो लो और उस समय आप परमेश्वर को पुकारो, वो आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करेगा। हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फिर शैतान फिर और परमेश्वर के बीच लाभ होता है। उसका कहता है तूने मुझे तो उसके हानि के लिए उभारा, फिर भी उसने खराई से मेरे वचन को, मेरे सीधाई को, मेरे भय को माना है। तब उसने कहा कि वो तो स्वस्थ है, उसके शरीर को तू छुएगा तो वो क्या करेगा? वो तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर कहते हैं कि जा उसके शरीर को छूना, लेकिन उसके प्राण की हानि मत करना। और फिर वहाँ लिखता है कि उसको फोड़े हो गए। बाइबल में कितना तकलीफ उसको उठाना पड़ा और वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन को उसने मानने से पीछे नहीं हटा। यदि हम भक्ति करते हैं और हम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ही दुख उठाना है। यदि हम परमेश्वर के नाम से दुख भी उठाते हैं तो हम परमेश्वर के नाम अपने जीवन में ऊंचा करते हैं। परमेश्वर का नाम को हम धन्य कहते हैं और अपने परमेश्वर के नाम को गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि परमेश्वर भी मेरे विषय में गर्व करता होगा। यदि आप भी ऐसे वचन को पढ़ करके मोटिवेट होते हो तो आप भी परमेश्वर के लिए ये कैसे काम को कर पाओगे। उसके बाद बाइबल में कहती है कि उसके बाद उसके 3 दोस्त आए, उसने सांत्वना दिया, लेकिन उस सभी वार्तालाप में परमेश्वर की अय्यूब ने कहीं भी निंदा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तारीफ किया। यदि हमसे कभी परमेश्वर की निंदा हुई है, यदि हमने परमेश्वर को भला बुरा बोल दिया है, तो आज ही मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज़ आप सभी माफ़ी मांगिए, रिपेंट करिए परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने हर दिन अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगिए। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सिद्ध हो या परफेक्ट हो। हम सबको परमेश्वर के सामने हर दिन माफ़ी मांगना चाहिए अपने गुनाहों के लिए, अपने बुराई कामों के लिए। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गया, इन सब बातों को सोच करके परमेश्वर के सामने हमको माफ़ी मांगना चाहिए। और फिर हम आखिरी में देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब की सारी दुख तकलीफ को दूर किया और उसको दुगना संपत्ति दिया और उसके पुत्र पुत्रियां हुई और जो पुत्रियां हुई वो सबसे सुंदर हुई। तो वचन कहता है कि आप भी परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के अनुसार चल सकते हो, उसको मान सकते हो, उसके फॉलो कर सकते हो, परमेश्वर को गर्व करने का कारण बन सकते हो। और परमेश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप भी परमेश्वर के लिए गर्व का कारण बने। तो ये एक छोटा सा केस स्टडी था अय्यूब का, जिससे हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की भक्ति करना, बुराई से दूर रहना और परमेश्वर के लिए हमेशा अपने आप को गर्व का कारण ठहराना हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए। बाकी सब बातें परमेश्वर आपके जीवन के लिए व्यवस्था करता है, चाहे वो पैसे की हो, घर की हो, हर एक समस्या को वो दूर करना चाहता है। लेकिन हमको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उसको पे बैक करना है। और हमको कैसे करना है? हम परमेश्वर के लिए
गर्व का कारण बने। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी आज से ये प्रण लें कि हम भी परमेश्वर के लिए गर्व का कारण बने और हम भी परमेश्वर का डरवैया बन करके पाप से अलगाव का जीवन जीने का जो संघर्ष है उसको चालू करें और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर आप सभी को बरकत दे, परमेश्वर आप सभी को बहुतायत के साथ आशीष दे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सभी को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को आशीष दे।